हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में आज हम करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसके पहले जो हमारे लेक्चर हुए हैं वो 11.1, 11.2, 11.3 ये तीनों एक्सरसाइज हो चुके हैं। इसमें जो जो फॉर्मूले हमने यूज किए हैं, बहुत सारे फॉर्मूले थे। कुछ 11.1 में हमने शुरू किया था डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस। इसी तरीके से 11.2 में स्ट्रेट लाइन के थे, स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल निकालना, और इनका वेक्टर से लिंक है तो थोड़ा बहुत वेक्टर से लिंक, शॉर्टेड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था। इसी तरीके से कोप्लेनरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है 11.3 में। 11.3 में प्लेन का था, प्लेन किस तरीके से ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। अब इनका सारा सब कुछ एक साथ मिला के मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चंस ज्यादा हैं इसलिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी हैं, मोर देन 20 है। तो वीडियो वैसे भी 1 घंटे से ज्यादा हो जाएगा, या 1 घंटे के आसपास होगा। हमारी कोशिश होगी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की। चलो शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम शुरू करते हैं 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि सो दैट द जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट 2 1 1 मीन्स ओरिजिन से एक पॉइंट ओरिजिन दे रखा है 0 0 0 और दूसरा पॉइंट है 2 1 1। इन दोनों पॉइंट से इस सो दैट द जॉइनिंग द पॉइंट मीन्स ओ और इसको ए पॉइंट मान लो 2 1 1 को, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमिन्ड बाय द पॉइंट्स 3 5 -1। कोई दूसरी एक लाइन है 3 5 -1, 3 5 -1, इसको सी मान लेते हैं, बी ले लेते हैं, ओ ए उसको ले रखा है, वो ओरिजिन दे रखा है, और सी पॉइंट है 4 3 -1, ये दिया हुआ है। तो कहा गया परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है, हम ओए का डायरेक्शन रेशियो देखें तो ओए का डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओए, डायरेक्शन डी आर लिख देते हैं, डायरेक्शन रेशियो ओए। ओए का डायरेक्शन रेशियो देखेंगे तो 2 -1 यही आ जाएगा 2 1 1 मीन्स 2i, आई जे के में भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर वेक्टर लिख रहे हैं तो डायरेक्शन रेशियो आप इसी तरीके से बीसी का देखेंगे तो डायरेक्शन रेशियो 4 -3 यह आ जाएगा 4 -3, यह आ जाएगा 1, 3 -5 -2 आ जाएगा, और -1 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखो, अगर हम दोनों का डायरेक्ट इनके एंगल पता करना चाहे तो cos थीटा मीन्स अगर इन दोनों के बीच में एंगल पता करना चाहे तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × 1 प्लस में 1 × -2 प्लस 1 × 0 डिवाइडेड बाई जो कुछ यहाँ वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मीन्स 4 + 1 + 1, और यहाँ पर √1 + 4 + 1, तो कुल मिला के 0 यहाँ, तो ऊपर ही 0 आ गया। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये प्रूव करना था, थीटा इक्वल टू π/2 मींस लाइन्स आर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, ये नीचे ना भी लिखा जाए a डॉट b कर देते तब भी हम सीधा प्रूव कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction ratio of two mutually perpendicular lines। मान लो पहली लाइन L1 है, एक पहली लाइन L1 है, लो यहाँ L1 कोई लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, ध्यान रखना L1 M1 और N1 है। इसी तरीके से दूसरी कोई लाइन है L2, इसका डायरेक्शन कोसाइन से L2 M2 और N2 है। तो अब पता क्या करना है यहाँ पर कि एक कोई ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि यहाँ देखें L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इसका मतलब क्या हो गया कि L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस N1 N2, ये वैल्यू 0 आएगा। या हम इसको कहें cos थीटा, अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा, इनके बीच में एंगल है L1 और L2 के बीच का एंगल है, तो अगर ये ले लें cos थीटा ले लिया जाए तो cos थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है, cos थीटा इक्वल टू 0, या आप कह सकते हो sin थीटा इक्वल टू 1। ये चीज है। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा का फॉर्मूला में पता होना चाहिए क्या होता है, L1 M1 यहाँ L2 M2 का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ पर M1 N1 या M2 N2 इसका होल स्क्वायर प्लस में यहाँ N1 L1 और N2 L2 इसका होल स्क्वायर। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, मीन्स ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है। तो ये कहा गया अगर ये वैल्यू कहीं दे रखा है तो ये 1 स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा। साइन थीटा करेंगे तो रूट आ जाएगा। अगर cos थीटा ये तो सॉल्व करके ये आ जाता है L1 M2 L2 M1,
ये वैल्यू है। अब देखें कोई तीसरी लाइन है, लेट, जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसका हमें डायरेक्शन कोसाइन पता करना है, वो मान लो रिक्वायर्ड लाइन एल ले लें, तो और रिक्वायर्ड लाइन एल और इसका डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एल इक्वल टू मान लो एल एम एन है। तो यहां पर क्या आ जाएगा कि L1 LM क्या है, इन दोनों के क्वेश्चन में कहा गया है, एक हमें जो लाइन पता करनी है आगे क्वेश्चन में है, ये तो परपेंडिकुलर है, वहां से हमें लिंक मिल गया कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आएगा। सो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ, मींस L क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर, मींस L इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L इज परपेंडिकुलर टू L2, ये दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा कि L1 क्रॉस L2 जो आएगा ये पैरेलल टू L होगा, ये पैरेलल टू L होगा, या आप कह सकते हो L इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा टाइम्स L1 क्रॉस L2 होगा। ये आपको लाइन मिलेगी क्योंकि इनके L1 L2 से जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगा, मीन्स इस तरीके से अगर L1 लाइन है और यहाँ L2 है, तो दोनों परपेंडिकुलर है, लेकिन इन दोनों के परपेंडिकुलर, मीन्स क्या सिस्टम, जैसे I J K X Y Z सिस्टम होता है, दोनों के परपेंडिकुलर, मीन्स 3 डायमेंशन में, यहाँ 3 डायमेंशन में इस तरीके से कि 2-3 लाइन यहाँ से दे दी जाए, एक ये लाइन एक दूसरी लाइन, तो इस तरीके से हमें लाइन पता करनी है। ये मान लो 2 लाइन ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर हमें चाहिए, मीन्स क्रॉस करके और हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ यही करते हैं, यहाँ देखो L1 क्रॉस L2 करते हैं तो क्या आ जाएगा, इनके डायरेक्शन रेशियो दे ही रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइन दे ही रखे हैं, तो L1 क्रॉस L2 क्या आ जाएगा, L1 क्रॉस L2 हम पता करेंगे। तो यहाँ ये I J K में लिखा जाता है, तो I कैप J कैप K कैप डायरेक्शन कोसाइन है इनके, तो क्या आ जाएगा यहाँ L1 M1 N1, इसी तरीके से L2 M2 N2। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I कैप कितना आ जाएगा, L1 मीन्स यहाँ हम लिख देते हैं I कैप के साथ क्या आ जाएगा, I कैप के साथ में क्या मिला, L1 M1 और नीचे L2 M2 ये मिल जाएगा। इस तरीके J कैप के साथ देखें क्या आएगा, J कैप के साथ में यहाँ पर माइनस J कैप देखें तो J कैप के साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पर L1 N1 और यहाँ L2 N2 ये आ जाएगा, L1 N1 L2 N2 ये J कैप आ जाएगा। प्लस में इसी तरीके से K कैप के साथ क्या आ जाएगा, K कैप के साथ है L1 M1 और यहाँ क्या आ जाएगा, ये I कैप के साथ हमने गलत कर दिया है, ये आपका M1 N1 है। I कैप के साथ क्या आएगा, M1 N1 इस तरीके से M2 N2, यहाँ क्या आ जाएगा L1 M1 और नीचे आ जाएगा L2 और M2, ये आ जाएगा। ये इतना K कैप के साथ में आया। अब यहाँ देखो L1 क्रॉस L2 आपको मिल गया कि L1, इसको हम वेक्टर ही ले लेते हैं कि L1 कोई लाइन है, इसको नाम ही दे देते हैं यही L1 वेक्टर L2 वेक्टर। तो इस तरीके से ये आपको L1 क्रॉस L2 मिल गया। अब जो लाइन चाहिए वो किस तरीके से है, वो इनके पैरेलल है, तो इनके पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स कोई यही वैल्यू होगा। तो देखते हैं कितना आएगा, तो इसका मतलब L लाइन क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट लाइन L क्या आ जाएगा, पैरेलल टू L1 क्रॉस L2। तो हम क्या लिखते हैं, लेट, इसका मतलब L इक्वल टू जो L लाइन है, यहाँ भी सब वेक्टर ही लिख देते हैं, लाइन पर ही लगा देते हैं क्योंकि लाइन है ये, तो वेक्टर के फॉर्म में आसानी से समझ में आ जाता है। तो यहाँ देखो अगर इसका मतलब L इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स, ये आ जाएगा लैम्डा टाइम्स यही वैल्यू जो आपका यहाँ दे रखा है। I कैप के साथ में क्या आ जाएगा, M1 N2 माइनस में M2 N1 ये वेक्टर के फॉर्म में, मीन्स I कैप। इसी तरीके से यहाँ पर देखें लैम्डा माइनस में J कैप के साथ में क्या आ जाएगा, माइनस में L1 N2 माइनस L2 N1 यहाँ पर कितना आ जाएगा, J कैप और K कैप के साथ में आ जाएगा L1 M2 माइनस L2 M1, इतना K कैप आ जाएगा। ये सब के सब लैम्डा से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर लैम्डा आगे कॉमन कर रखा है
तो अब ये आपको पता करना है यहाँ पर। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन ले लें, या पहले को इक्वेशन नंबर दे रखा है तो इसको सेकंड सेकंड मान लेना। अब आपको लेमडा का वैल्यू पता करना है। तो लेमडा के वैल्यू के लिए क्या दे रखा है कि आपका ये जो वैल्यू है मीन्स साइन थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये 0 है। तो यहाँ देखो इसका मतलब क्या आ जाएगा, अगर इनका डायरेक्शन कोसाइंस पता करना चाहे तो क्या आ जाएगा, तो डायरेक्शन कोसाइंस आपको यहाँ दिया गया है कि ये क्या है, अगर ये कोई वेक्टर दे रखा है मीन्स एल अगर कोई वेक्टर दे रखा है तो आपका इसका एल यूनिट वेक्टर क्या आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर m1 n2 माइनस में m2 n1 इतना आई कैप, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस लगा देते हैं, प्लस में क्या आ जाएगा n1, ये पहले आ जाएगा n1 l2 माइनस n2 l1 इतना j कैप, ये प्लस में कर दिया गया है। प्लस में यहाँ पर क्या जाएगा L1 M2 माइनस में L2 M1 K कैप, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई अगर यहाँ लेमडा लिया गया है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हर एक के साथ में यहाँ पे लेमडा ले लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाई, किस फॉर्म में आ जाएगा ये डिवाइडेड बाई, हर एक में लेमडा स्क्वायर, तो लेमडा यहाँ भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि हर एक के साथ लेमडा है और स्क्वायर करोगे, और यहाँ क्या आ जाएगा m1 n2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर प्लस में n1 l2 माइनस n2 l1 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ l1 m2 माइनस में l2 m1 का होल स्क्वायर। तो ये नीचे का वैल्यू देखो है क्या, ये वास्तव में आपको लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा, और ये नीचे का वैल्यू है क्या, नीचे का वैल्यू अगर देखेंगे तो ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू यही वैल्यू है L1 M2, यहाँ देखो L1 M2 माइनस L2 M1, यहाँ देखोगे तो M1 N2 ये उल्टा कर रखा है M1 N2 माइनस M2 होल स्क्वायर करोगे उल्टा करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आपका सीधा दे रखा है तो प्लस ही होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यह उल्टा करोगे तब भी वही बात है m2 n1 माइनस में यहाँ से करोगे m2 n1 माइनस m2 n1, तो इसका भी होल स्क्वायर यही रहेगा, यहाँ से माइनस में ही फॉर्मूला है। तो यहाँ क्या मिल गया, इसका मतलब क्या आ गया, ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 आ जाएगा, तो जब ये 1 है तो ऊपर वाला ही वैल्यू रह गया, तो इसका मतलब कॉस अल्फा इक्वल टू क्या मिला, कॉस अल्फा या एल जिसको कहोगे एल इक्वल टू क्या मिल गया m1 n2 माइनस में m2 n1। इसी तरीके से यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, m इक्वल टू क्या आ जाएगा n1 l2 माइनस में n2 l1। इसी तरीके से n इक्वल टू मिल जाएगा l1 m2 माइनस में l2 m1। तो ये आपका इस तरीके से इनके डायरेक्शन कोसाइंस पूछेंगे, ध्यान रखना। डायरेक्शन रेशियो तो यही मिल गया था, डायरेक्शन रेशियो तो मिल गया था, डायरेक्शन कोसाइन में इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना। अगर वेक्टर में नहीं लेना चाहते तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो मिल गया है, ये आपका डायरेक्शन रेशियो मिलेगा और इस नंबर से डिवाइड कर देना, तो ये भी आपका एक वैल्यू डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा। यहाँ आप चाहो तो ये वेक्टर से हटा सकते हैं हम, क्योंकि एल वेक्टर मिल गया है, तो एल वेक्टर से हमें क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू समझ लो लैम्डा, अगर नहीं लिखना ए मिल गया, यहाँ बी मिल गया और यहाँ पर सी मिल गया, फिर क्या करना है इसी से डिवाइड कर देना, तो ये भी एक तरीका है पता करने का। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लेंथी था, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर। पहला कोई वेक्टर है, मान लो एक्स वेक्टर है, इसका डायरेक्शन रेशियो कहा गया है ए बी सी है, क्योंकि लाइन में हम वेक्टर ही ले रहे हैं, क्योंकि उनका b1 वेक्टर ही काम आता है। इसी तरीके से दूसरा कोई वेक्टर है, y वेक्टर ले लेते हैं, मीन्स इसका अगर डायरेक्शन रेशियो ये किससे मिलके बना है, b माइनस सी से मिलकर बना है, c माइनस ए से और a माइनस बी से मिलकर बना है। तो हमें क्या चाहिए, x डॉट वाई चाहिए। जब भी डायरेक्शन एंगल पूछा जाए तो ये तरीका सबसे बढ़िया है। तो फाइंड द एंगल पूछा गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन दिस लाइंस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a डॉट बी माइनस सी प्लस b डॉट सी माइनस ए प्लस c डॉट a माइनस बी। तो वास्तव में 0 होता है क्योंकि साइक्लिक है। तो यहाँ देखो ए बी माइनस ए सी, बाकी डिवाइडेड बाई अगर करेंगे तो पहले एक्स डॉट वाई देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका मतलब ए बी माइनस ए सी, यहाँ इसी तरीके से प्लस में बी सी माइनस ए बी और प्लस में सी ए माइनस बी सी। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस सी ए मीन्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक्स जो वेक्टर है इस परपेंडिकुलर टू वाई वेक्टर, इसका मतलब लाइन्स आर इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन होगी वो भी परपेंडिकुलर होंगी।
फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक लाइन पता करनी है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये मान लो एक्स एक्सिस है तो इसके तो पैरेलल है, इस तरीके से है, लेकिन साथ में है क्या, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और साथ में क्या है, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, मींस ओरिजिन से पास हो रही है। तो एक पॉइंट इसका ए पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, मींस वो से पास हो रही है 0 0, और जो इसका डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस है, मींस आई कैप है। तो आप वेक्टर फॉर्म में अगर देखना चाहो तो इसका मतलब आपसे बी वेक्टर कहा गया। बी वेक्टर क्या है, 0, बी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस में 0 के कैप। इसी तरीके से आपका जिस पॉइंट से पास हो रही है ए वेक्टर उसको मान लें तो वो 0 है, 0 आई प्लस 0 जे प्लस में 0 के। तो आप देखो उधर जो वेक्टर इक्वेशन बनेगा वो बनेगा आर वेक्टर इक्वल टू, इधर तो 0 ही है, कोई फायदा नहीं है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेमडा टाइम्स आई कैप, ये आ गया। इसी को अगर कार्टेशियन फॉर्म में देखना चाहो तो x माइनस 0 मीन्स x अपान 1 इक्वल टू y बाई 0 इक्वल टू z बाई 0। तो ये आपको इस तरीके से, क्योंकि 1 0 0 इसका बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, तो इससे भी कर सकते हो। कार्टेशियन नहीं मिला और ये कुछ कहा नहीं गया किस फॉर्म में लिखना है, तो दोनों फॉर्म में आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी आर, 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 पॉइंट के, और ये पूछा गया है, कुछ इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आगे आपको ड्राइव करना है। तो हम करते हैं क्वेश्चन इसको भी। तो यहां देखते हैं ए बी सी के कोऑर्डिनेट किस तरीके से हैं। यहां दिया हुआ है ए कोऑर्डिनेट है, एक ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 1 2 3, ए कोऑर्डिनेट है 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 2 3। बी कोऑर्डिनेट दे रखा है 4 5 7 4 5 7। इसी तरीके से सी कोऑर्डिनेट दे रखा है -4 3 -4 3 -6, और डी कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 9 2। डी कोऑर्डिनेट है 2 9 2। हमें क्या पता करना है यहाँ पर, रेस्पेक्टिवली देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। हमें ए बी लाइन, यहाँ ए बी और सी डी के बीच में एंगल पता पूछा गया है, सी डी के बीच में ये एंगल चाहिए, तो यहाँ पे हमें पता करना है। तो यहाँ देखो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो, आप डायरेक्शन रेशियो से पता करेंगे। आप ए बी का डायरेक्शन रेशियो देखें तो 4 - 1 3, इसी तरीके से 5 - 2 3 और 7 - 3 4। इसी तरीके से डायरेक्शन रेशियो आप सी डी का देखें तो सी डी का डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, 2 + 4 6 2 और 9 - 3 6 और 2 + 6 8 आ जाएगा। तो ये तो दोनों एक ही रेशियो में है, क्योंकि इनको अगर रेशियो देखा जाए तो 3:3:4 है। यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं तो 3:3:4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन रेशियो में दोनों है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया इफ द लाइंस, दो लाइन दे रखी हैं और कहा गया एक दूसरे के अगर ये परपेंडिकुलर है तो के कोई एक अननोन वैल्यू है, उसका वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया है। तो के का वैल्यू पता करते हैं, कि देखते हैं के का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है x -1 अपान में -3 इज इक्वल टू y -2 अपान में 2k इक्वल टू z -3 अपान में 2। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन है एंड x -1 अपान में 3k। इसी तरीके से y -1 इक्वल टू 1 इक्वल टू z -6 डिवाइडेड बाई 5 तो ये कहा गया है कि ये परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ देखो ऊपर पूरा सेट है, इसको कंपेयर करोगे तो -3 2k और 2, इनका डायरेक्शन रेशियो आपका -1 आया इतना। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, इफ पहली लाइन अगर L1 मान ले और दूसरी L2 मान ले, तो इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर ये है देन तो क्या होना चाहिए, -3 × 3k -3 × 3k। इसी तरीके से 2k प्लस इंटू 1 2k इंटू 1 और यहाँ पर +2 इंटू -5, ये वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे -9k और प्लस में 2k, यहाँ पर -10 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से देखें तो आपका क्या आ जाएगा 9 - 7k, तो -7k इक्वल टू 10, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 अपान या -10/7 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से k का वैल्यू मिल जाएगा। 7th क्वेश्चन देखते हैं।
7th क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, वेक्टर इक्वेशन पासिंग थ्रू 1 2 3, कोई 1 2 3 से पास हो रहा है, ये ए पॉइंट है, और कहा गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और कोई परपेंडिकुलर टू द प्लेन कहा गया आर वेक्टर डॉट में i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इक्वल टू 0। मीनिंग क्या है इसका समझना है सिर्फ कि एक कोई लाइन इस तरीके से है कि लाइन इस तरीके से कि वो ए पॉइंट से पास हो रही है, मान लो ए पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है, और साथ में क्या कहा गया इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कोई प्लेन अगर जा रहा है, ये मान लो जा रहा है, तो अब आपको पता है इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन इसके नॉर्मल होता है, तो इसके परपेंडिकुलर है। मीन्स ये क्या आ जाएगा, जब इससे 90 डिग्री बनाएगा तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो इसका, क्योंकि इसके बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना होता है एक लाइन और प्लेन के बीच में, तो इसका मतलब क्या होगा, बी वेक्टर आपको दे रखा सीधा, तो ए वेक्टर तो आपका हो गया 1 2 3 मीन्स i प्लस 2j प्लस में 3k, और दूसरा जो इसका डायरेक्शन दे रखा बी वेक्टर, ये आपका क्या दे रखा i प्लस 2j, ये हमेशा नॉर्मल ही रहेगा, माइनस प्लेन का लाइन से हमेशा नॉर्मल रहेगा। तो ए बी वेक्टर दे रखा है, आप अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन कहा गया है तो वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, वेक्टर में इसका हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मीन्स i प्लस 2j प्लस में 3k और प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर मीन्स लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j माइनस 5k। इस तरीके से हो गया। अगर कार्टेशियन फॉर्म में कहा गया तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड z माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 5, तो ये इसका कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा। तो दोनों में से दोनों आप लिख सकते हो, कोई भी एक। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ही पूछा गया था, तो यहीं पर हो गया वेक्टर इक्वेशन। इस तरह का क्वेश्चन नंबर, ये था 7th। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू एबीसी। इस बार कहा गया एक प्लेन का इक्वेशन है जो पासिंग थ्रू एबीसी, एबीसी से पास हो रहा है और कुछ और कंडीशन दी हुई है। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि पासिंग थ्रू एबीसी, कोई प्लेन है एंड पैरेलल टू दिस, ठीक है, एक प्लेन है कोई जो इस तरीके से पासिंग थ्रू एक पॉइंट ए है, 1 2 3 से पास हो रहा है, ए बी सी से पास हो रहा है, ए बी सी से पास हो रहा है, और साथ में कहा गया है ये इसका नॉर्मल है, और साथ में कहा है पैरेलल टू द प्लेन, और कोई प्लेन दे रखा है उसी के पैरेलल है, मीन्स इसका भी नॉर्मल दे रखा है, साथ में आर डॉट, इस वेक्टर का प्लेन का आर डॉट इक्वेशन है i प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 2। तो इसका नॉर्मल दे रखा है, नॉर्मल इसका क्या है, यही i प्लस जे प्लस के। इसका मतलब दोनों के नॉर्मल एक ही होंगे, बस पॉइंट ही अलग हो जाएगा। और इक्वेशंस आपको कौन सा चाहिए, कोई भी इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन अगर हम वेक्टर के फॉर्म में कहें तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा कि आर माइनस ए वेक्टर डॉट में आपका एन वेक्टर इक्वल टू 0, ये फॉर्म होता है। तो यहाँ हम यही कर लेते हैं, आर माइनस ए मीन्स क्या आ जाएगा आपका, इसको अगर देखें तो x माइनस ए, सब 1 1 दे रखा है, तो x माइनस ए नहीं, वेक्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे इसको, r डॉट एन, वेक्टर क्या जाता है r डॉट एन इक्वल टू a डॉट एन, इस फॉर्म में। तो r वेक्टर रहेगा, n की जगह आ जाएगा i प्लस जे प्लस में k, और यहाँ क्या आ जाएगा a डॉट एन, ए आपका ए बी सी है, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस में सी, तो ये फॉर्म बन जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में करें तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, किस पॉइंट से पास हो रहा है, ए से पास हो रहा है तो एक्स माइनस ए, यहाँ बी से पास हो रहा है वाई माइनस बी और जेड माइनस सी, और इनका 1 प्लस 1 1 ये इक्वल टू 0। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई, या यहीं से रख देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। दोनों फॉर्म कुछ कहा नहीं गया, तो दोनों में से दोनों आप निकालना चाहो, या एक फॉर्म आ गया तो दूसरे में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ज्यादातर कार्टेशियन पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि वेक्टर साइंस वालों के लिए ठीक है और कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम भी कोशिश करेंगे कि वेक्टर फॉर्म कम यूज करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। एक लाइन दे रखी आर वेक्टर इक्वल टू, यहाँ तो वेक्टर मजबूरी है लिखा हुआ जो 6 2 2, इससे तो पास हो रही है, प्लस लेमडा टाइम्स यहाँ 1 माइनस 2 ये सब आई जेके के साथ में 1 माइनस 2 2, और दूसरी लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू, दूसरी लाइन है ये -4 और जे यहाँ 0 है,
k माइनस 1 है, इससे पास हो रही है, प्लस में म्यू टाइम्स 3 माइनस टू म्यू टाइम्स 3 माइनस टू एंड माइनस टू, ये दो लाइन है। तो यहाँ देखो बी वेक्टर b1 क्रॉस b2, सबसे पहले क्या करते हैं b1 क्रॉस b2 करते हैं। शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है कि शॉर्टेड डिस्टेंस क्या है, a2 माइनस a1 डॉट बी कैप। तो b1 क्रॉस b2 देख लेते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा i j k, तो पैरेलल तो है नहीं, यहाँ पर देखो कि 1 माइनस 2 2, ये आपका 3 माइनस 2, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस 2 यहाँ 4 आ गया, 4 प्लस 4 8 आई कैप आ जाएगा। इस तरीके से जे कैप देखें कितना आ जाएगा, लिख के देते हैं 8 आई कैप, पॉइंट के बजाय प्लस वाले ले लेते हैं। जे कैप देखोगे तो माइनस 2 और माइनस 6, तो माइनस 8 आ जाएगा, इसका मतलब प्लस में 8 जे कैप, यहाँ माइनस पहले से होता है। के कैप देखेंगे तो माइनस 2 और यहाँ पर माइनस 2 और प्लस में 6, तो माइनस 2 प्लस 6 माइनस 2 4 होगा, तो 4 के कैप ये आ गया, इसका वैल्यू b1 क्रॉस b2। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास शॉर्टेड डिस्टेंस का, शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल टू मॉड में a2 माइनस a1 मीन्स माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 आ गया, 0 माइनस 2 आ जाएगा मीन्स ये आई कैप, माइनस 2 जे कैप और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 के कैप। इसको डॉट प्रोडक्ट कर देना है इसके साथ में, जो आपका 8 के साथ में, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ b1 क्रॉस b2 का केवल मैग्नीट्यूड, केवल डायरेक्शन चाहिए, तो 64 प्लस में 64 प्लस में 16, ऐसे मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो माइनस 10 इंटू 8 माइनस 80 आ गया, यहाँ इसी तरीके से माइनस 80 माइनस 16 और ये आपका माइनस 12, ये नंबर आ गया, डिवाइडेड बाई यहाँ हो गया 64 ये इतना आ जाएगा 80 और 64, तो 80 और 64 का 80 और 60 124 आ जाएगा, 144 आ जाएगा, 144 60, यहाँ हो गया 128 28 प्लस में 16, तो 28 और 16, ठीक है 144 आ जाएगा का स्क्वायर रूट मीन 12 आ गया। ऊपर देखते हैं तो ऊपर कितना आ जाएगा, 80 सब जुड़ जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 80 और 16 80 और 28 108 आ जाएगा ऊपर, तो 108 मॉड है तो हट जाएगा सब, 108 अपन में 12, तो यहाँ आ जाएगा 12 9 से 108, तो 9 यूनिट आ जाएगा शॉर्टेड डिस्टेंस, 9 यूनिट। तो यहाँ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516, थ्रू एक लाइन कोई 516, इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 10 है 516 एंड 341, क्वेश्चन में 516 एंड 341 एंड साथ में 341, इन दोनों पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है, इन दोनों पॉइंट से, मान लो ये ए पॉइंट है और दूसरा बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से कोई लाइन अगर पास हो रही है, आगे भी जा रही है, ए बी से पास होते हुए कोई लाइन है, क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन, लेकिन एक क्रॉस किसको कर रही है, वाई जेड प्लेन को क्रॉस कर रही है, मीन्स वाई जेड प्लेन को क्रॉस कर रही है। तो जब वाई जेड प्लेन को क्रॉस करेगी तो वाई जेड प्लेन का मतलब होगा x इक्वल टू 0, एक्स कोऑर्डिनेट वहां पर 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी, तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा, y माइनस वाई 1 मीन्स y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5, इसी तरीके से यहाँ पर y माइनस 5 ने x, सबसे पहले क्या है x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5, इसी तरीके से इक्वल टू y माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6, ये फॉर्म ये लाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या मिल गया आपको, इसको मान लो इक्वल टू लेमडा, जिससे जनरल पॉइंट पता चल जाए, इससे या मैं जो मान लिया गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, जनरल पॉइंट जो इसका हो गया, जनरल पॉइंट ऑनलाइन ऑफलाइन, इस ऑफलाइन ये भी इक्वल टू क्या मिल गया, यहाँ देखो ये 2 आएगा, 3 माइनस 5 माइनस 2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ माइनस 5 हो गया। तो जनरल पॉइंट क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू देखें -2 लैम्डा प्लस 5, -2 लैम्डा प्लस में 5, दूसरा इस तरीके से आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1, y का वैल्यू यहाँ निकालेंगे सबको लैम्डा के इक्वल, और तीसरा पॉइंट आ जाएगा -5 लैम्डा प्लस में 6, ये जनरल पॉइंट आ गया।
अब कहा गया जनरल पॉइंट, इसका लाइन का आ गया, मतलब ये पूरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये कहा गया है कि वाई जेड प्लेन से क्रॉस कर रहा है, तो वाई जेड प्लेन से क्रॉस, इफ लाइन क्रॉसेस वाई जेड प्लेन, तो जब वाई जेड प्लेन को जिस पॉइंट पर क्रॉस करेगा वहां एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, क्योंकि वाई जेड प्लेन का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड में एक्स का कोऑर्डिनेट जहां 0 होगा वाई जेड प्लेन वहीं पर बनेगा। मीन्स वाई, पूरे वाई जेड प्लेन का इक्वेशन जो होता है वो एक्स इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि एक्स का कोऑर्डिनेट उसमें नहीं आना चाहिए। यहाँ देखो बना के हम देखते हैं वाई जेड प्लेन कैसे किसको कहते हैं। ये मान लो एक्स वाई जेड है तो इसको बोलते हैं वाई जेड प्लेन, तो पूरे इसमें एक्स इक्वल टू 0 होता है। ऐसे ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ जेड इक्वल टू 0 होगा, इसमें आपका वाई इक्वल टू 0 जेड एक्स प्लेन में। तो यहाँ देखो यही कहा गया एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 रखोगे, इसका मतलब क्या हो गया कि -2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अब लैम्डा 5/2 हो गया तो जनरल, इसका मतलब इसका जो पॉइंट आप आ गया रिक्वायर्ड पॉइंट, वो क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट मिल जाएगा -2 लैम्डा प्लस 5, इसकी जगह तो 0 रखा ही है। यहाँ हो जाएगा 3 × 5 मीन्स 15/2 प्लस 1 तो 17/2 आ जाएगा। यहाँ आया -2 लैम्डा, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 315 + 2 17/2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ रखोगे तो -25 और प्लस में 12, तो -25 + 12 माइनस आ गया, -13/2 आ जाएगा। तो यहाँ आपका इस तरीके से पॉइंट मिल जाएंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन पासेस थ्रू, यही पॉइंट है फिर से 5 1 6 3 4 1, क्रॉसेस द जेड एक्स प्लेन। इस बार कहा गया है इफ क्रॉसेस, वही क्वेश्चन है, क्रॉसेस जेड एक्स प्लेन, ऊपर वाला ही क्वेश्चन नंबर 10 में जेड एक्स प्लेन, ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 10 में। तब देन तो क्या आ जाएगा, जेड एक्स प्लेन में क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। वाई 0 रखोगे तो यहाँ इसका मतलब 3 लैम्डा प्लस 1 0 रहेगा, तो इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। तो लैम्डा -1/3 रखोगे तो पॉइंट क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आपका क्या मिल गया, -2 लैम्डा मीन्स 2/3 + 1, तो 2 + 15 मीन्स 17 आ जाएगा, 17/3 आ जाएगा इस बार, यहाँ 2/3 + 1। तो इसी तरीके से ये पॉइंट दूसरा y 0 रहेगा। यहाँ रखेंगे तो 5/3, तो 5 और 18 मिलकर 23 हो गया, 23/3, तो ये पॉइंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 12 दोनों एक ही था, बस पॉइंट के अलग अलग थे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, ये भी इसी तरीके से है, लेकिन यहाँ प्लेन पूरा प्लेन दे रखा है, एक ही XYZ